सो गाइस सबसे पहले तो हम लोग डेमो ही देख लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में तो देख ही लिया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज जो है वो हम लोग यूजर को लॉगिन करवाएंगे, एक ब्यूटीफुल सा फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड देन जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके अंदर वैलिडेशंस वगैरह को ऐड करेंगे। एक स्ट्रांगली तरीके से जो है वो हम लोग कैसे यूजर को सिक्योरिटी के साथ लॉगिन करवा सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेमो को देख लेते हैं। अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं विदाउट एनी फील्ड को फिल किए, तो आप लोग देखना है यहाँ पर प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर यूजर नेम डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ HAS और यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन। ठीक है, प्लीज इंटर द पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड 123 और लॉगिन करूँ एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स इन यूजर नेम, तो यहाँ पर देखो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है वो वैलिडेशन लगी हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं 4 कैरेक्टर्स डाल दूं और यहाँ पर देखो लॉगिन करूं एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स इन पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से डाल दिया और यहाँ पर मैं अपना नाम पूरा लिख देता हूँ और लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर विदाउट एनी फील्ड को फिल किए यहाँ पर देखो प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स। अगर मैं यूजर नेम यहाँ पर डाल दूं और पासवर्ड इंटर ना करूं, प्लीज इंटर द पासवर्ड, लॉगिन सक्सेसफुली। और अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल दूं और यहाँ पर लॉगिन करूं और यहाँ पर देखो प्लीज इंटर द यूजर नेम, तो यही काम जो है वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक बात बतानी है मैंने, आपने उसको जरूर सुनना है। वो आप लोग के लिए एक चैलेंज होगा, एक टास्क होगा, एक असाइनमेंट होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, बट इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि उस असाइनमेंट को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की समझ में नहीं आई तो आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं VS कोड में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज यहाँ पर आप लोग देखो मैंने एक फोल्डर बना लिया फॉर्म वैलिडेशन के नाम से। अब इस फोल्डर के अंदर ही हम लोग अपना सारा का सारा काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अभी आप लोगों ने डेमो के अंदर देख लिया, और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने इस इमेज को फॉलो करते हुए जो है वो ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है। तो इसी इमेज को फॉलो करते करते हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद कोड करता हूँ, तो ये जो फोल्डर है ये VS कोड में मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बनाऊंगा 3 फाइल्स। ठीक है, 3 फाइल्स, एक HTML की, एक CSS की और एक जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ index.html, उसके साथ साथ एक और फाइल बना लेता हूँ CSS की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ style.css। ठीक है, और उसके साथ साथ एक फाइल और बनेगी जिसके अंदर मैं लिख दूंगा app.js। ठीक है, अब मैंने 3 फाइल्स यहाँ पर बना ली। अब मैं यहाँ पर HTML फाइल के अंदर क्या करूँगा, एम्बेड एब्रीवेशन जो है वो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा, तो ये मेरा पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपल फॉर्म वैलिडेट या फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, इसके साथ साथ मैं अपनी तीनों फाइल्स को लिंक करूंगा। तो यहाँ पर मैंने HTML तो ऑलरेडी बनाई हुई थी, उसको CSS को लिंक किया, और अब मैं जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को भी यहाँ पर लिंक कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने तीनों की तीनों फाइल्स जो हैं वो लिंक कर ली हैं। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं CSS को रीसेट करूँगा, जो उसकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है उसको यहाँ से मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब मैं आ जाऊँगा दोबारा से HTML वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पर आप लोग देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है वो एक तो लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, तो लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड मैं कैसे कहाँ से ला सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं आता हूँ इंटरनेट के ऊपर और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स। ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ index.html में, यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ डॉट बॉडी नाम से, एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरी बॉडी है इसको, ये क्लास है एक्चुअल में एक, और यहाँ पर मैं इस बॉडी को सेलेक्ट भी करता हूँ। ठीक है, और इसको हाइट देता हूँ 100 VH। ठीक है, विड्थ देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए 100 VW, और एक बैकग्राउंड कलर में देता हूँ अभी के लिए रेड। ठीक है, अभी के लिए जस्ट रेड दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो क्या होगा कि ये जो फोल्डर, ये जो है जब भी मैं चेंजिंग करूँगा इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्रोम पर ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए लीनियर ग्रेडियंट कलर, तो यहाँ पर ये तो इमेजेस हैं बेसिकली, और यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ बेसिकली, और यहाँ पर ऑल पर आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करूँगा,
ये कलर शेड्स, ये जो ग्रेडियंट जनरेटर है, इसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी का जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा जो है इस तरीके से करता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको लाइट सा करता हूँ यहाँ पर, और ये ब्लू भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, तो ये कलर जो है वो मैं जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको, इसका जो कोड है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इस div को दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, लेट्स सी। तो यहाँ पर आप लोग देखो एक लीनियर ग्रेडियंट कलर जो है वो जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक div चाहिए यहाँ पर जो मेरा एक्चुअल में फॉर्म का div होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डॉट फॉर्म कंटेनर। ठीक है, अब फॉर्म कंटेनर के अंदर आएगा डॉट फॉर्म का बॉक्स। ठीक है, फॉर्म बॉक्स मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस फॉर्म बॉक्स को एक हाइट दूंगा, विड्थ दूंगा, और मैं इसको एक बॉक्स की शेप में बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना, मैं इसको एक हाइट देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हाइट होगी इसकी 700 पिक्सल्स, लेट सी। विड्थ होगी इसकी 400 पिक्सल्स में एक रैंडम दे रहा हूँ, और बैकग्राउंड कलर तो मुझे पता है वाइट होने वाला है, और मैं इसमें बॉक्स शेडो को ऐड करने वाला हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये इस तरीके से बॉक्स बन चुका है। अब इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है मुझे लग रहा है, मुझे हाइट जो है वो 600 करनी पड़ेगी। मैं 600 की हाइट कर देता हूँ यहाँ पर। तो 600 की आई थिंक ठीक लग रही, काफ़ी ठीक लग रही है मुझे। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो है यहाँ पर फॉर्म कंटेनर को एक डिस्प्ले देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्म कंटेनर को देता हूँ हाइट 100%, वेट मैं दूंगा इसको 100%। ठीक है, डिस्प्ले इसकी फ्लेक्स कर दूंगा, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा। ठीक है, और अलाइन एटम भी सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना, तो ये मेरा जो बॉक्स है ये इक्वली यानी सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट से इक्वली स्पेस है इसके अंदर, सही है ना। तो आई होप अब आप लोग को समझ में आ रहा है। मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ाऊंगा, 620 करना चाहूँगा, आई थिंक मैं 620 करना चाहूँगा। हाँ, 620 जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा बॉक्स शेडो CSS। ठीक है, बॉक्स शेडो CSS के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पर 93 ब्यूटीफुल बॉक्स शेडोज के ऊपर मैं जाऊंगा, और यहाँ से एक बॉक्स शेडो को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने इस बॉक्स शेडो को सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर बॉक्स शेडो भी ऐड हो चुकी है। अब मैं एक काम करूंगा कि यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी दूंगा इसको। तो यहाँ पर मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दूंगा फॉर एग्जाम्पल मैं 8 पिक्सल्स की देता हूँ, 4 की कम हो जाती है। तो मैं अगर यहाँ पर 20 की करूँ तो 20 मुझे लग रहा है कि ठीक लगेगी। हाँ, 20 ब्यूटीफुल लग रही है, और मैं इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ाऊंगा। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, अब मुझे ठीक लग रही है, अब काफ़ी बेटर लग रही है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे जो है यहाँ पर आओ और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले एक मुझे फॉन्ट फैमिली चाहिए बेसिकली। ये जो बॉडी है ना मेरी, यहाँ पर ये वाली बॉडी नहीं, बेसिकली ये वाली बॉडी। ठीक है, को फॉन्ट फैमिली दूंगा। फॉन्ट फैमिली कौन सी हो जाएगी, पॉपिंस हो जाएगी। ठीक है, अब फॉन्ट फैमिली मैंने पॉपिंस दे दी। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स के ऊपर, और मैं गूगल फॉन्ट से पॉपिंस को इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, वरना मुझे जो है फॉन्ट अच्छा नहीं लगता, पॉपिंस जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है, क्योंकि गूगल फॉन्ट्स के ऊपर आप पॉपिंस यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना जो है वो इतना अच्छा जो है यहाँ पर फॉन्ट हमें देखने को मिलता है पॉपिंस का। गूगल फॉन्ट जो जो है हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, व्यू सेलेक्टेड फैमिली के ऊपर क्लिक करूँगा, इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से इस पूरे को यहाँ तक मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, लेट्स सी। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे जाना है कहाँ पर, मुझे यहाँ पर बॉडी के अंदर तो मैंने दे दिया है। अब मुझे एक काम करना है, यहाँ पर आप लोग देखना, मैं एक H1 डालता हूँ, बल्कि H2 डालता हूँ। यहाँ पर इस फॉर्म बॉक्स के अंदर मैं लिखता हूँ H2, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर मैंने H2 के अंदर लॉगिन लिखा। अब आप लोग देखना, इसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो पॉपिंस हो चुकी है। अब यहाँ पर एक काम करूँगा कि यहाँ पर मैं ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज है, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और कलर इमेज पिकर के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट कलर चाहिए, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर ही मैं इमेज को रख लेता हूँ। ये जो है ये वाली इमेज है बेसिकली, मैं इसको यहाँ से यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा इस इमेज को। मैं यूज़ योर इमेज पर क्लिक करूँगा, ब्राउज
और ड्रॉप इमेज पर मैं क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप के ऊपर मैं जाऊंगा और यहाँ पर आप लोग देखना मैं कहाँ पर जाऊंगा, मैं जाऊंगा फॉर्म वैलिडेशन के अंदर, ठीक है। तो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर जाऊंगा, सॉरी यहाँ पर, और इसको मैं अपलोड करूंगा। ओपन करूंगा जैसे ही, तो आप लोग देखना ये इमेज मेरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ से मैं एग्जैक्ट कलर को जो है वो कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पर मैं ये जो कलर है इसको पिक करूंगा, ठीक है, यही कलर है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो मेरा H2 है बेसिकली, H2 उसका जो कलर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर आता हूँ तो आप लोग देखो ये कलर हो चुका है। मुझे अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज, मैं लिखता हूँ 34 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो 34 ठीक लग रहा है। मैं लेटर स्पेसिंग ऐड करता हूँ, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल्स। मैं ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा इसीलिए क्योंकि हमने इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो है फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। तो हम फॉर्म वैलिडेशन एक्चुअल में कैसे लगा सकते हैं हमने वो सीखना है। तो ये जो स्टाइल वाला काम है ये मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। मैं मार्जिन टॉप दूंगा 2 rem का। तो यहाँ पे ये ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो है वो इनपुट्स को ले आऊंगा और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखना कहाँ गया मेरी इमेज, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है एक लेबल बनाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे एक इनपुट चाहिए। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जल्दी से और यहाँ पर मैं index.html में आता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ डॉट इनपुट बॉक्स, ठीक है। इनपुट बॉक्स नाम से मैंने एक डिव बनाया। इसके अंदर मुझे चाहिए सबसे पहले लेबल, जिसके अंदर लिखा होगा यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा होगा यूज़र नेम। उसके साथ साथ यहाँ पर होगा एक इनपुट, ठीक है, जिसका टाइप होगा आई थिंक टेक्स्ट, ओके, यूज़र नेम है तो टेक्स्ट होगा। प्लेस होल्डर टाइप यूज़र नेम, आई थिंक यही लिखा हुआ है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, टाइप योर यूज़र नेम। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पर टाइप योर यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो कि इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। मैं आइकन नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमारा जो मेन फोकस है वो है वैलिडेशन को सीखना, ठीक है। आइकन्स अगर आपको देखने कैसे लगाते हैं तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ पासवर्ड और यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी स्मॉल ही ले लेता हूँ यार, यहाँ पर भी स्मॉल लेता हूँ, सब जगह स्मॉल लिया है, ठीक है। सॉरी, यू लेना है मुझे। और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो कैपिटल आएगा पासवर्ड, ठीक है। तो आप लोग देखो ये भी कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं इस तरीके से कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं देखता हूँ इस चीज़ को। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक फॉरगेट पासवर्ड का भी जो है वो बना लेता हूँ लिंक, वरना आप लोग बोलोगे कि आपने तो कुछ बनाया ही नहीं। यहाँ पर मैं एक एंकर का टैग बना लेता हूँ, ठीक है। एंकर का टैग बना लेता हूँ बेसिकली और यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉरगेट, फॉरगेट है ना, फॉरगॉट, ओके, फॉरगेट पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड, ओके। सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक बटन बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डॉट डॉट btn dev, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा बटन। बटन के अंदर लिखा हुआ है लॉगिन सिंपल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन लिख दिया और साइन अप यूजिंग, यानी साइन अप भी कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और गूगल से, ठीक है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ और साइन अप यूजिंग, ठीक है। इसके नीचे 3 जो हैं वो आप लोग ये बना सकते हो आइकन्स बेसिकली, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इमेजेस लगा दूंगा। आइकन्स में जो है वो हमें इंपोर्ट वगैरह करना पड़ेगा सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेजेस, ठीक है। और इसके अंदर इमेजेस आ जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स और आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ जो है वो होगा हैव नॉट अकाउंट येट, ठीक है। हैव नॉट अकाउंट येट, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ के अंदर साइन अप, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये सब की सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो मेरा इनपुट बॉक्स है बेसिकली, यहाँ पर ये जो मेरा इनपुट बॉक्स है मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर देता हूँ डिस्प्ले, इसकी फ्लैक्स हो जाएगी, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगी, फ्लैक्स डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलन, ठीक है, कॉलम लिखूंगा।
और आप लोग देखना यहाँ पर ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे पहले इनपुट को स्टाइल कर लेता हूँ, देन मैं आगे जो है वो मूव करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर जो लेबल है उसका जो फॉन्ट साइज है वो आप कर दो 14 पिक्सल्स। लेट्स सी, यहाँ पर आता हूँ, सही है, 14 ठीक लग रहा है। इसके साथ साथ कलर को मैं पिक करूँगा, तो यहाँ पर ये ऐड आ रहा है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कलर है, ये जो ग्रे सा कलर है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होगा, मैं कलर लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखो ये कलर आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डार्क हो, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो थोड़ा सा डार्क भी था इसमें, ये डार्क वाला मैं अगर कॉपी कर पाऊँ यहाँ से, तो यहाँ पर ये वाला कलर है, ये डार्क है उससे, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है इसको रिप्लेस कर देता हूँ इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो अब जो है वो ठीक लग रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो मेरे इनपुट बॉक्स के अंदर जो डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर जो मेरे इनपुट हैं, आप क्या करो उसका फॉन्ट फैमिली कर दो, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, ठीक है, पॉपिंस, ठीक है, सॉरी। उसके अलावा बॉर्डर नन हो जाएगा, बॉर्डर नन, आउटलाइन, आउटलाइन नन, ठीक है। तो आप लोग देखना ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको दूंगा बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक है। तो आप लोग देखना 1 पिक्सल्स का बॉर्डर बॉटम आ जाएगा। मैं इनपुट की जो वेट है वो रखूँगा 80%, किसकी 80%, पेरेंट की 80%। तो आप लोग देखना ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं अगर अलाइन आइटम सेंटर करूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर, नहीं इस तरीके से नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखना मैं इसको अलाइन आइटम सेंटर नहीं करूँगा, बल्कि मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर ये जो इनपुट हैं, ठीक है, ये जो इनपुट हैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो बल्कि ये इस पूरे बॉक्स को ही मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ मार्जिन लेफ्ट 3 rem का, लेट्स सी। तो 3 rem का मार्जिन लेफ्ट आ गया। मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप 2 rem का, लेट्स सी। तो 2 rem का मार्जिन टॉप भी आ गया। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब जो मेरे इनपुट हैं, ठीक है, इनपुट को भी मैं मार्जिन टॉप दूंगा, मार्जिन टॉप 1 rem का। आप लोग देखना स्पेस आ जाएगी, यहाँ पर मैं 0.5 का देता हूँ, 0.5। तो लेट्स सी, ठीक लग रहा है। मैं पैडिंग बॉटम देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो मेरा सेकंड लेवल है ना, मैं इसको मार्जिन टॉप दूंगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ सेकंड लेबल, ठीक है, सेकंड लेबल नाम से मैंने एक क्लास दी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप देता हूँ इसको भी, मार्जिन टॉप 0.5 rem का। आप लोग देखना 0.5 का जो है मार्जिन टॉप आ जाएगा। मैं 1 rem का देता हूँ, 1 rem, हाँ 1 rem ठीक लग रहा है। और ये जो इनपुट हैं इसको पैडिंग बॉटम देता हूँ, पैडिंग बॉटम 0.3 rem का, ठीक है, 0.3 rem का पैडिंग बॉटम आ जाएगा, ताकि ये जो है ये इससे जो है वो थोड़ी सी दूरी बना के रखे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड को स्टाइल करना है। तो यहाँ पर जो मेरा एंकर का टैग है बेसिकली, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर एंकर का जो टैग है मैं इसको फॉन्ट साइज देता हूँ। फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 पिक्सल्स का। मैं कलर दूंगा इसको, कौन सा कलर मैं देता हूँ यहाँ पर मैं देखता हूँ ये वाला कलर जो मैंने इसको दिया हुआ है, ये जो डार्क है थोड़ा सा मैं ये दूंगा, ये वाला, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग देखना यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। मैं 14 कर देता हूँ यार, इसका फॉन्ट साइज 13 कम लग रहा है। मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ। इसके अलावा मैं इसका जो मार्जिन टॉप है बिल्कुल थोड़ा सा दूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा मार्जिन टॉप 0.2 rem का या 1 rem का, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखना मार्जिन लेफ्ट देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट कितना, 5 rem का, ठीक है। तो 5 rem का मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, बल्कि मुझे 9 का देना पड़ेगा आई थिंक। मैं 11 करता हूँ या 10 करता हूँ, 10 जो है वो आई थिंक ठीक लग रहा है।
तो 10 रैम का जो मार्जिन टॉप है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, BT एंड div को स्टाइल करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा BT एंड div के अंदर जो मेरा बटन है, ठीक है, उसको मैं स्टाइल करना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो मेरा BT एंड div है ना, बेसिकली मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ BT एंड div, और इसको मैं देता हूँ मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप में दूंगा 3 रैम का, और BT एंड div के अंदर जो मेरा बटन है, अब मैं उसको स्टाइल करूँगा। यहाँ पर देख लेता हूँ किस तरीके से बटन स्टाइल हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, इसको भी एक लीनियर ग्रेडियंट कलर मिला हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग टॉप और बॉटम में 0.5 रैम की, लेफ्ट और राइट में 8 रैम की, और बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड में यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके, और यहाँ पर ये लीनियर ग्रेडियंट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पर ये लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड आ जाएगा। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं इसका बॉर्डर नन करता हूँ, बॉर्डर नन हो जाएगा, आउटलाइन इसकी नन हो जाएगी, ठीक है, आउटलाइन नन। बॉर्डर रेडियस आ जाएगा कितना, 20 पिक्सल्स का। कलर इसका हो जाएगा वाइट, फॉन्ट वेट इसका हो जाएगा बोल्ड, फॉन्ट फैमिली हो जाएगी इसकी पॉपिंस, ठीक है। लेट्स सी के कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर नीचे डालता हूँ, और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं इसको लाइट करता हूँ थोड़ा, तो ये थोड़ा सा लाइट हुआ। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा लाइट करूँगा, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैंने लाइट किया। तो देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है अब ये कलर, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। अब मैं इसमें लेटर स्पेसिंग ऐड करता हूँ थोड़ी सी, 1 पिक्सल्स की, लेट सी। तो थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग भी आ गई। कर्सर में इसका पॉइंटर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कर्सर पॉइंटर। तो आप लोग देखना यहाँ पर कर्सर भी पॉइंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड जो है, मैं इसको मार्जिन टॉप देता हूँ थोड़ा सा, और मैं लिखता हूँ 0.5 रैम का, ठीक है। तो 0.5 रैम का मार्जिन टॉप आ जाएगा। अब जो है वो ठीक लग रहा है। और ये जो पासवर्ड वाला मैंने लेबल बनाया था, मैं इसको मार्जिन टॉप 1.5 का दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और ऊपर से नीचे आ जाए। अब जो है वो काफ़ी बेटर लग रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसको स्टाइल करना है। यहाँ पर आऊँगा और ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर लिखूँगा, क्लास दूंगा इसको एक। मैं यहाँ पर लिखता हूँ और साइन अप, ठीक है। मैं और साइन अप नाम की एक क्लास दूंगा। यहाँ पर Ctrl+C करके मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर कलर सबसे पहले मैं चेंज करूँगा। कलर कौन सा होगा, कलर पिकर से पिक करूँगा। यहाँ पर ये जो कलर मैंने दिया हुआ है इसको ग्रे सा, ठीक है, ये कलर मैं पिक करता हूँ, Ctrl+C करके मैंने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मैं मार्जिन टॉप दूंगा, मार्जिन टॉप 4 रैम का, लेट्स सी कि कितना मार्जिन यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर मुझे कितना मिला है, ठीक है। तो आई थिंक ये ज़्यादा है, मैं 3 का देता हूँ। और इसका फॉन्ट साइज़ भी जो है मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ, इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं करता, मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ 4 रैम का, ठीक है। लेट्स सी, तो मैं 5 देता हूँ या 6 देता हूँ। तो 6 का आई थिंक ठीक लग रहा है। मैं इसका फॉन्ट साइज़ छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल्स का, लेट्स सी। तो फॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल्स का आई थिंक ठीक लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो है, उससे अलावा यहाँ पर मुझे फेसबुक का एक लोगो चाहिए, फेसबुक सर्कल, सर्कल लोगो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेसबुक सर्कल लोगो। तो यहाँ पर आप लोग देखना, ये लोगो मुझे यहाँ पर मिल गया है, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। मुझे विदाउट बैकग्राउंड चाहिए, तो यहाँ पर लिखता हूँ विदाउट बैकग्राउंड। यहाँ पर आई थिंक मुझे मिल जाएगा विदाउट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया विदाउट बैकग्राउंड, तो लेट्स सी कि मुझे मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, मैं कोई और देखता हूँ। ये विदाउट बैकग्राउंड है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने डाल दिया। इसके अलावा यहाँ पर मुझे चाहिए कौन सा लोगो, ट्विटर लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्विटर सर्कल लोगो, ट्विटर, ठीक है, सर्कल लोगो विदाउट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे सर्कल लोगो ये भी मिल जाएगा। विदाउट बैकग्राउंड ढूंढ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर देखता हूँ विदाउट बैकग्राउंड का कोई कलर है, सॉरी मेरे पास लोगो है या नहीं। तो मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो मैं बैकग्राउंड रिमूव कर लूँगा मैनुअली। तो यहाँ पर देखते हैं, ये भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखो कि हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखना, मैं आता हूँ रिमूव बीजी पे। रिमूव बीजी क्या है, बेसिकली रिमूव बीजी के ऊपर अगर मैं जाऊँ
तो ये एक वेबसाइट है जिससे हम, बल्कि ये तो यहाँ पर आप लोग देखो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है, तो ये रिमूव हो चुका है। इसके अलावा मुझे चाहिए गूगल का लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ गूगल सर्कल लोगो विदाउट बैकग्राउंड। तो लेट्स सी कि कौन सा लोगो मुझे मिलता है। तो ये कलर, ये भी ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर देखो सारे मुझे मिल गए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इमेजेस का जो मैंने एक डिव बनाया था उसके अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पर सिंपल लिखूँगा इमेज, और यहाँ पर सबसे पहले फेसबुक की इमेज आएगी, उसके बाद आ जाएगी इमेज कौन सी, मेरे पास आ जाएगी इमेज आ जाएगी ट्विटर की, उसके बाद दूसरी लास्ट इमेज आ जाएगी मेरे पास कौन सी, मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर आप लोग देखो मेरे पास आ जाएगी ये वाली गूगल की, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पर मेरे पास तीनों इमेजेस आ रही हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं इमेजेस। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इमेजेस के अंदर जो मेरी इमेज है, ठीक है, जो इमेजेस के अंदर इमेज है उसकी हाइट कितनी, 50 पिक्सल्स की, ठीक है। तो देखो ठीक लग रहा है, लेकिन फेसबुक इमेज की मैं अलग हाइट दूंगा, ट्विटर की अलग दूंगा और गूगल की अलग दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फेसबुक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लास कौन सा, ट्विटर, ठीक है, ट्विटर। उसके अलावा यहाँ पर क्लास दूंगा मैं गूगल, ठीक है। तो तीनों दे दी, इसकी तो 50 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 50 रहेगी इसकी। उसके अलावा यहाँ पर मैं तीनों को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना मैं ट्विटर डाल देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा ट्विटर और यहाँ पर आ जाएगा गूगल, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको गूगल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग देखना ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। मैं ट्विटर की छोटी करूँगा, ठीक है, हाइट इसकी छोटी करूँगा, मैं 30 पिक्सल्स करता हूँ। तो ये मैंने गूगल की कर दी, सॉरी, मैं ट्विटर की करता हूँ, मैं 40 करता हूँ, ठीक है, 30 ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। मैं 45 करता हूँ, तो 45 आई थिंक ठीक है। और या 42 करता हूँ, ठीक है, 42 करता हूँ, 42 ठीक लग रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो गूगल है वो मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बेसिकली, यहाँ पर मैं अगर इसको एक बैकग्राउंड कलर दूँ, जो मेरी डॉट इमेजेस हैं उसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना ये इस तरीके से आएगा। डिस्प्ले अगर मैं इसकी फ्लैक्स करूँ, फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, तो बेस लाइन नहीं सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं अगर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हटा दूँ और अलाइन आइटम सेंटर करूँ तब भी ठीक है। और मैं मार्जिन लेफ्ट अगर कर दूँ, यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट मैं दे देता हूँ कितनी, मैं देता हूँ 3 रैम का पहले तो, लेट सी। तो 3 रैम का कम है, मैं 6 रैम का देता हूँ या 5 का देता हूँ। तो 5 का जो है वो आई थिंक ठीक लग रहा है। और इसको मैं मार्जिन टॉप दूंगा, ठीक है, मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप कितना, 1.2 रैम का, ठीक है। तो 1.2 रैम का मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ। तो आप लोग देखो ये ज़्यादा हो गया है, मैं पॉइंट 6 का देता हूँ जस्ट, ठीक है, मैंने हाफ कर दिया। और ये बैकग्राउंड कलर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो आप लोग देखो ये अभी कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अब मैं इस चीज़ को लास्ट में स्टाइल कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैव नॉट अकाउंट येट को कलर दे देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ कलर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और अब मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर एक क्लास देता हूँ हैव नाम से, ठीक है। हैव नाम से मैंने क्लास दी, कॉपी करता हूँ इस क्लास को, यहाँ पर आकर इसको मैंने पेस्ट किया और कलर यही वाला पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर फॉन्ट साइज में इसका छोटा कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 14 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप दे देता हूँ इसको 4 रैम की, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया, आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ यहाँ पर 4 रैम की, लेट सी। तो मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वली हो जाएंगे, या 5 करता हूँ, 5 ठीक है, क्योंकि मैंने उसको भी इमेज इसको भी 5 दी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो साइन अप है इसके साथ भी यही काम होगा, आई थिंक यही होगा ना काम, हाँ यही होगा। बट इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास और यहाँ पर लिखता हूँ साइन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये किया मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। और इसके साथ साथ यही काम मैं यहाँ पर भी करूँगा, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो ये वाला कलर जो है ये डार्क है थोड़ा, तो अब इस कलर को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो आप लोग देखना ये मेरा स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ
और यहाँ पर देखो ये मार्जिन टॉप मैंने इसको नहीं देना था, तो मार्जिन टॉप मैंने जस्ट 0.4 रैम का देना है, 4 रैम का नहीं देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं कर दूँ 7 रैम, तो आप लोग देखो 8 रैम अगर कर दूँ, मैंने एक्चुअल में डिव नहीं बनाया स्टार्टिंग में, इसलिए मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है, वरना मैं फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए से इजीली कर सकता था, ठीक है। तो मैं 8.4 करता हूँ, तो 8.4 जो है वो ठीक लग रही है। अब यहाँ पर आप लोग देखो ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब जस्ट हमें वैलिडेशन लगानी है, जो हमारा मेन काम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और ये जो मेरा बटन है, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ID लॉगिन, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करके मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट लॉगिन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID में दूंगा लॉगिन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा लॉगिन डॉट एड इवेंट लिसनर। क्या करेगा ये लिसनर, ये करेगा क्लिक लिसनर लगाएगा, और उस के क्लिक होने पे क्या होगा कि एक फंक्शन रन होगा, जिस फंक्शन का नाम होगा लॉगिन वैलिडेशन, ठीक है, लॉगिन वैलिडेशन। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा एक फंक्शन रन होगा, ये वाला फंक्शन जो बेसिकली लॉगिन वैलिडेशन करेगा। और ये अभी के लिए फंक्शन जस्ट क्या करेगा, ये अलर्ट कर देगा हेलो, ठीक है। तो ये अलर्ट कर देगा हेलो, तो जैसे ही मैं करता हूँ इस पर क्लिक, तो यहाँ पर ये फंक्शन ठीक से चल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनपुट की वैल्यूज को गेट करूंगा। इनपुट की वैल्यूज को गेट कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा ID, और ID में दूंगा यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर मैं दूंगा ID, ठीक है। ID में लिखूंगा यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने गलती से उसको Ctrl+C दबा दिया, मैं यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो पासवर्ड नाम की ID है, ठीक है, यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब कंडीशन लगेगी, ठीक है। कंडीशन क्या लगेगी, इफ यूजर नेम डॉट वैल्यू, सबसे पहले तो ये एक कंडीशन चलेगी, ठीक है। अगर यूजर नेम डॉट वैल्यू अगर नॉट ऑफ ट्रू है, यानी खाली है, सही है, ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब अगर यूजर ने इस पर कुछ इंटर ही नहीं किया, ठीक है, यूजर ने कुछ इंटर ही नहीं किया और यहाँ पर वो क्लिक कर रहा है, उससे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा ऑटो कंप्लीट ऑफ, ताकि वो मुझे सजेशन ना दे, ठीक है। मैं लिखता हूँ ऑटो कंप्लीट और यहाँ पर लिखता हूँ ऑफ, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब आप लोग देखना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर ये खाली है, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर, और इसके साथ साथ अगर पासवर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है, अगर खाली है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया कि अगर ये दोनों वैल्यूज फिल नहीं है या इसमें से अगर कोई एक भी फिल नहीं है, मैंने बोल दिया अगर ये दोनों फिल नहीं है या इसमें से अगर कोई एक भी फिल नहीं है, तब क्या होगा, तब ये कंडीशन चलेगी। और यहाँ पर एक पैराग्राफ नाम बनाऊंगा यहाँ पर मैं बटन से पहले, ठीक है, बटन से पहले यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ, बल्कि ID दे देता हूँ एरर नाम से। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो एरर है, ठीक है, इसका जो कलर होगा वो होगा रेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कलर रेड, और यहाँ पर जो ID मैंने बनाई है मैं उसको यहाँ पर डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा एरर, और यहाँ पर भी आ जाएगा एरर। तो यहाँ पर आ जाएगा Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V एरर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी दोनों में से कोई एक भी वैल्यू फिल नहीं है, तब ये एरर का क्या करेगा, एरर की इनर HTML में क्या करेगा, ये लिखेगा इज इक्वल टू प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, ठीक है। इस तरीके से जो है वो एरर शो होगा और यहाँ पर स्टार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं स्टार डाल देता हूँ, अच्छा लगता है इस तरीके से एरर के जब शो होता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, ठीक है। ऑल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, 3 बार एल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जैसे ये आता है उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सेट इंटरवल, बल्कि सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट क्यों आएगा, क्योंकि जब ये एरर शो होगा तो ये डिस्प्ले ही रहेगा, जब तक हम लोग पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे ये एरर नहीं जाएगा, ठीक है।
मैं चाहता हूं कि 1 सेकंड के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं कि टाइमर। सेट टाइम आउट इसलिए यूज होता है कि आपको पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई काम करवाना हो तो आप जो है सेट टाइम आउट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि 1 सेकंड बाद क्या हो कि ये जो एरर डॉट इनर एचटीएमएल है बेसिकली, ये जो है वो एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पता है क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर इस तरीके से करूंगा तो आप लोग देखना, जैसे मैं करता हूँ लॉगिन पे पर क्लिक, तो 1 सेकंड के बाद वो एरर यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो एरर है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो, थोड़ा सा नीचे हो, बटन के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसे करूँगा उस काम को, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और ये जो एरर है बेसिकली यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन टॉप, ठीक है, मार्जिन टॉप और 4 एम का, ठीक है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर, अच्छा वो अब नीचे चला जाएगा बटन भी, नहीं इस तरीके से नहीं होगा। मैं पैडिंग टॉप लिखता हूँ, पैडिंग टॉप, ठीक है। तो मैंने लिखा पैडिंग टॉप 1 रैम की, ठीक है, 4 रैम की, फिर भी ये ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ 3 रैम की, ठीक है, 3 रैम की। और अब मैं जो मैंने बी टी एन डिप को दिया था ना, बी टी एन डिप को जो टॉप से मार्जिन दिया था, अब वो नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और जो बी टी एन डिप को मार्जिन टॉप दिया था मैं जस्ट 0.8 रैम का दूंगा। और लेट सी कि अब क्या होता है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो, प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हमें देखने को अभी मिल रहा है। और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज भी मैं थोड़ा छोटा करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स का, ठीक है। तो 15 पिक्सल्स का मैं इसका फॉन्ट साइज रखूंगा। तो आप लोग देखो ये अब थोड़ा छोटा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि ये देखो फटाफट जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1.5 सेकंड तक ये रहे। तो मैं 1500 मिली सेकंड का जो है वो टाइमर लगा दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देखो ये अब 1.5 सेकंड के बाद यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी एम्प्टी हो जाएगी बेसिकली वैल्यू, और हमें लग रहा है कि यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि अगर ये तो मैंने कंडीशन लगा ली एक, ठीक है। अब अगर यहाँ पर यूजर नेम ट्रू है और पासवर्ड ट्रू नहीं है, तब क्या एरर शो होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल्स इफ, अगर यूजर नेम ट्रू है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि अगर यूजर ने कोई वैल्यू इंटर कर दी यूजर नेम में बट पासवर्ड में नहीं की, और वो क्लिक कर रहे लॉगिन पर, तो हमें एक एरर शो करना है ना। यहाँ पर कौन सा एरर शो करना है हमें, बेसिकली हमें एरर शो करना है कि यहाँ पर हमें एरर शो करना है कि यहाँ पर प्लीज इंटर द पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यूजर नेम ट्रू है और पासवर्ड ट्रू नहीं है, यहाँ पर मैं इस तरीके से करूंगा एंड, यानी ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, अगर यूजर नेम ट्रू है, यूजर नेम की वैल्यू फिल है, और इसके साथ साथ पासवर्ड की वैल्यू फिल नहीं है, अगर ये कंडीशन दोनों अगर ट्रू होंगी तभी ये चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो कि ये जो एरर, ये मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्लीज, यहाँ पर मैं इस तरीके से करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्लीज इंटर द पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लीज इंटर द पासवर्ड। तो लेट्स सी कि क्या होता है, मैं अगर लिखूँ लॉगिन पे ऊपर क्लिक, तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले करेगा। और अगर मैं यूजर नेम डाल दूं और लॉगिन करूं तो तब भी आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स। तो ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ये पता है क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर और लगाया हुआ है, ठीक है। मैं एंड लगाता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों चल जाएंगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉगिन, तो यहाँ पर देखो प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स। अगर मैं यूजर नेम लगाऊंगा तो और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने लिखा यूजर नेम अगर ट्रू है, अच्छा यूजर नेम ट्रू नहीं, यूजर नेम डॉट वैल्यू लिखना है मुझे, ठीक है। यूजर नेम डॉट वैल्यू अगर ट्रू है और पासवर्ड डॉट वैल्यू अगर ट्रू नहीं है, तब ये एरर डिस्प्ले करेगा। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ ये कुछ इस तरह से शो करेगा। और यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से करूँ और लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो प्लीज इंटर द पासवर्ड, ठीक है। अब आई थिंक कि सबको समझ में आ रहा है ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ ये वाली चीज़ सारी की सारी। मैंने बोला अगर यूजर नेम की वैल्यू ये फिल नहीं है, यानी ये खाली है, ठीक है, ये खाली है। और एंड यानी, और इसके साथ साथ अगर इसकी वैल्यू भी खाली है, यानी दोनों की वैल्यू खाली है और यूजर इस पर क्लिक कर रहा है, ठीक है, तो ये एरर शो हो जाएगा प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स। और ये सेट टाइम आउट लगा दिया, ये
डेढ़ सेकंड के बाद एरर चला जाएगा, सही है ना। उसके बाद दूसरी कंडीशन आएगी कि अगर यूजर नेम की वैल्यू तो फिल की हुई है यूजर ने और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा है बट पासवर्ड की वैल्यू फिल नहीं है, तो भी एरर शो करेगा, प्लीज इंटर द पासवर्ड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो पासवर्ड ट्रू नहीं है, प्लीज इंटर द पासवर्ड। अच्छा, अब एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर पासवर्ड ट्रू है लेकिन यूजर नेम ट्रू नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पासवर्ड यूजर ने इंटर कर दिया, ठीक है, क्या इसकी टाइप पासवर्ड नहीं की मैंने, मैं देखता हूँ। नहीं, मैंने पासवर्ड नहीं की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, ये इस तरीके से आएगा पासवर्ड की शेप में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, मैं बोलूँगा मुझे क्या चाहिए, ये अगर ट्रू है लेकिन ये ट्रू नहीं है, तब क्या एरर शो करो, प्लीज इंटर द यूजर नेम। लेट्स सी हम इस काम को कैसे करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर यूजर नेम डॉट वैल्यू ट्रू नहीं है लेकिन पासवर्ड की वैल्यू ट्रू है, तो क्या एरर शो करो, प्लीज इंटर द यूजर नेम, एंड दैट्स इट। लेट्स सी, तीनों कंडीशन एक एक करके चला के दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ लॉगिन, प्लीज फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यूजर नेम लिख दूँ, लॉगिन प्लीज इंटर द पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पासवर्ड और लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो प्लीज इंटर द यूजर नेम, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है कि अब ये वैलिडेशन जो है वो किस तरह से वर्क कर रही हैं। अब मुझे यहाँ पर एक कंडीशन और लगेगी, इफ अगर यहाँ पर यूजर नेम की जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी अगर लेंथ ग्रेटर सॉरी लेस देन 4 है, यानी कम से कम 4 नाम का जो है 4 अल्फाबेट का जो है वो यूजर नेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा एल्स इफ, और यहाँ पर लिखूंगा कि इफ यूजर नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इसी तरह से निकलेगा, ये यूजर नेम डॉट लेंथ अगर मैं करूं तो क्या मुझे यूजर नेम की लेंथ मिलेगी। एक मिनट में बाहर आता हूं इससे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस तरीके से लगाता हूँ, कंसोल लॉग में लिखता हूँ, सॉरी मैंने लिखा CLG कंसोल लॉग, और यूजर नेम डॉट लेंथ मैंने निकाली इसमें से। मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मुझे लेंथ मिल रही है या नहीं, ठीक है। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देखना, मैं आता हूँ कंसोल में, यहाँ पर कंसोल ओपन करता हूँ, और यहाँ पर कंसोल ओपन हो गया। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र नेम डॉट वैल्यू, तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी आई थिंक। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वैल्यू मिल रही है। मैं लिखता हूँ डॉट लेंथ, क्या अब मुझे मिल जाएगा। मैं एक मिनट एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, हाँ अब मुझे लेंथ मिल रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये कंडीशन लगने वाली है। मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ, यहाँ से कंसोल मुझे नहीं कराना है एक्चुअल में, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं लिखता हूँ एल्स इफ अगर यूजर नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ अगर लेस देन 4 है, ठीक है, अगर 4 से छोटी है, 4 भी हो तो चलेगा, लेकिन 4 से अगर छोटा है यूजर नेम की जो लेंथ है एक्चुअल में, तब क्या एरर शो होगा, तब ये एरर शो होगा कि प्लीज प्लीज इंटर द यूजर नेम शो नहीं होगा, एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, सॉरी इस तरीके से करूँ, 3 लिखूँ, प्लीज़ इंटर द पासवर्ड, और अगर मैं ये लिखूँ और लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा डाल दूँ तब ये एरर शो नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर नंबर डाल दूँ, सही है, अगर मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं यूज़र नेम में नंबर डाल दूँ तब भी ये देखो एरर शो नहीं करेगा। कभी यूज़र का नाम नंबर हो सकता है? नहीं ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये भी चेक करवाना है कि इसकी जो वैल्यू है अगर वो नंबर है तो एक एरर शो होगा, ठीक है। अगर एक और कंडीशन लगेगी यूज़र नेम के ऊपर, यहाँ पर कंडीशन लगेगी कि एल्स इफ यूज़र नेम डॉट वैल्यू अगर इक्वल्स टू स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ एक काम करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इफ, बल्कि मैं इसी तरीके से करूँगा, मैं लिखूँगा इफ यूज़र नेम डॉट वैल्यू अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर है, ठीक है,
इफ अगर ये नंबर है, सही है ना, ये अगर ये नंबर हुई तब ये क्या आएगा एरर, यहाँ पर क्या एरर शो होगा, प्लीज इंटर द वैलिड, इंटर वैलिड यूजर नेम, प्लीज इंटर वैलिड यूजर नेम। ठीक है, लेट्स सी कि ये चलता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर डाल दूँ, ठीक है, प्लीज़ इंटर द पासवर्ड, मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, प्लीज़ इंटर द वैलिड यूज़र नेम, मैं अगर यहाँ पर स्ट्रिंग डाल दूँ और यहाँ पर लॉग इन करूँ तो देखो चल रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम हमारा हो रहा है, और अब मुझे पासवर्ड के ऊपर भी लेंथ को चेक करना है, सही है ना। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एल्स इफ अगर पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है, अगर ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 5 है, ठीक है, यानी 5 से छोटी है, तब क्या एरर शो होगा, यहाँ पर प्लीज एटलीस्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एटलीस्ट 6 करेक्टर्स इंटर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर भी इंटर लिख देता हूँ, या इंटर स्टार्टिंग में लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में लिखता हूँ इंटर एटलीस्ट 6 करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एटलीस्ट 6 करेक्टर्स। तो यहाँ पर आई थिंक मेरा काम हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पर आऊँ और यूज़र नेम में डालूँ और लॉगिन करूँ, और अगर मैं पासवर्ड डालूँ और इसकी लेंथ जो है वो अगर 4 है, ठीक है, और लॉगिन करूँ एटलीस्ट 6 करेक्टर्स, मैं अगर 5 करूँ एटलीस्ट, अच्छा ये लेस देन 5 पे भी चल रही है, ये देखो, अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5 से छोटी है, अगर 5 है तब भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 5 करेक्टर्स लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा एटलीस्ट 4 करेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। बट अगर ये सारी कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब ट्रू हो जाती हैं, और एल्स में क्या होगा फिर, यानी अगर सब कुछ सही से इंटर हो गया तब क्या होगा, एक अलर्ट चल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डेटा सक्सेसफुली सेंड, या लॉगिन सक्सेसफुली लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर मैं यूज़र नेम इंटर करता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ, तो देखो इंटर द पासवर्ड, मैं लॉगिन करता हूँ एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर ये इसको बोल रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स, यूज़र को पता नहीं चल रहा कि वो किसकी बात कर रहा है, इन यूज़र नेम। ठीक है, एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स इन पासवर्ड। ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, लॉगिन करता हूँ, प्लीज़ फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, मैं 5 लिख दिए, सही है, प्लीज़ इंटर द पासवर्ड, मैं 2 करता हूँ, प्लीज़ एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स इन पासवर्ड, मैं लिखता हूँ ये, तो लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही लॉगिन होगा तो मेरी जो यूज़र नेम डॉट वैल्यू है वो क्या होगा, एम्प्टी हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ पासवर्ड की जो वैल्यू है वो भी एम्प्टी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, तो आप लोग देखना, अगर मैं अब इस तरीके से डालूंगा यूज़र नेम और पासवर्ड, लॉगिन सक्सेसफुली, और ये यहाँ से एम्प्टी हो जाएंगी। तो आई होप आप लोग को जो है ये कंप्लीट वैलिडेशन समझ में आ गई होगी, और अब आप, आई होप आप लोग जो है वो खुद से वैलिडेशंस लगाना सीख गए होंगे। जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन किस तरीके से लगाई जा सकती हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग के लिए एक टास्क होगा वीडियो के एंड में, जो कि मैं आप लोग को दूंगा असाइनमेंट के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के लिए टास्क है, आप लोगों ने इंटरनेट से एक साइनअप का फॉर्म उठाना है। ठीक है, यानी इमेज ही उठानी है और उसको खुद से इस तरीके से डिज़ाइन करना है सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए, बेसिकली वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होना चाहिए, उसके अंदर ईमेल होनी चाहिए, यूज़र नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और उन सब पे एक स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन लगी होनी चाहिए। सही है, तो ये आपको करना है, ये आप लोग के लिए टास्क है। तो आई होप आप लोग को जो है वो आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लें। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।